हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के मॉपअप राउंड के बारे में। इस समय बेसिकली इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स अपने लास्ट थर्ड राउंड की तरफ जा चुके हैं। मॉपअप राउंड की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं डिफरेंट स्टेट्स में। तो कोई भी काउंसलिंग होती है उसके 3 ही राउंड होते हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 को ही हम मॉपअप राउंड के नाम से जानते हैं। इसमें मॉपअप राउंड बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में अगर हम देखते हैं, ज़्यादातर स्टेट्स में ऑफलाइन मोड पे होता है, फिजिकल मोड पे होता है। ये यहाँ पे कोई ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब कि स्टूडेंट्स को एक सेंटर होता है, वहाँ पे फिजिकली पहुँचना होता है और वहाँ पे 1 to 1 फेस टू फेस आमने सामने काउंसलिंग में उसको अलॉटमेंट मिलता है और ऑन स्पॉट अलॉटमेंट लेटर मिलता है। तो इन सब पे देखेंगे, थोड़ा सा सेशन करेंगे कि कहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही है, जिससे स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाए कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक भी सीट नहीं मिली है एंड दे आर लुकिंग टू टेक द एडमिशन इन द वेरियस BAMS, BHMS एंड BUMS कॉलेज, तो आप कैसे ले सको। तो फिलहाल ऑल इंडिया की काउंसलिंग तो फिनिश हो चुकी है। हम स्टेट का डिस्कशन करेंगे। पहला स्टेट हम उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2 अपना फिनिश हो गया। राउंड नंबर 2 में उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम बच्चों को अलॉटमेंट मिला है, काफ़ी, और कॉमन रिज़ल्ट वेबसाइट के ऊपर नहीं आया है। चॉइस फिलिंग भी नहीं हुई थी। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग करी थी, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली थी, उनको सेकेंड राउंड के लिए देखा गया है। अब अल्टीमेटली हम आ जाते हैं, अब अगर उत्तर प्रदेश में कोई बच्चा है जिसको काउंसलिंग करानी है, तो अब थर्ड राउंड ही बचा है, आपका मॉपअप राउंड बचा है। तो उत्तर प्रदेश में मॉपअप राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे 21 सितंबर से 25 सितंबर तक, यानी कि 21 से 25 तारीख तक चलेंगे। 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब जिस वेबसाइट पे आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था या आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो आपकी वेबसाइट है DIR फॉर दिल्ली, DIR ayushupneet.com। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफ़ी इजी होता है। स्टूडेंट को अपने बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं, एक सिग्नेचर और एक फ़ोटो अपलोड करना होता है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे 2000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना है, जो कि आपकी एप्लीकेशन कॉस्ट रहेगी। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिया था बट सिक्योरिटी अमाउंट नहीं दिया था, तो आपको रजिस्ट्रेशन उसी में दोबारा से नया कराना पड़ेगा। और अगर आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा दिया था बट उनको सीट नहीं मिली, वो वेरिफिकेशन करा चुके हैं, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बट रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड के लिए नया होगा। तो 21 से 25 तारीख के बीच में यूपी में स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इन ऑर्डर टू टेक द एडमिशन इन द वेरियस आयुष कोर्सेज। अगर बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी कम सीटें बची हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही बची हैं। तो 21 से 25 तारीख के बीच में हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद 28, 29 और 30 यानी कि 28 से 38 सितंबर, आखिरी के इस महीने के लास्ट के 3 दिनों में फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट कहीं का भी हो, इंडिया के किसी भी पार्ट का हो, किसी भी स्टेट का हो या यूपी के किसी भी स्टेट का हो, उसको एक वेन्यू अभी आया नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली वेन्यू आपका वही रहेगा, नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज लखनऊ, गोमती नगर। तो वहाँ पे आपको फिजिकली पहुँचना है विद ऑल योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पहुँचने हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से, कास्ट से बिलोंग करते हो तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेके जानी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है, जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 रुपये और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 50,000 रुपये का है। ये आप पेमेंट DD से भी लेके जा सकते हो, या तो आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके उसकी भी रसीद लेके जा सकते हो। तो फिजिकली आपकी 28 से 30 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी वहाँ पे होगी। एक कॉमन हॉल होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में, वहाँ स्टूडेंट्स इंटर करते हैं। आपको पता चलता है कि आपके स्कोर पे कौन कौन सा कॉलेज अवेलेबल है, आप उसमें से जो चॉइस करते हो कॉलेज, उसका अलॉटमेंट आपको ऑन स्पॉट मिल जाता है। उसके बाद फिर कॉलेज में जाके अपनी फ़ीस सबमिट करनी रहती है। तो इस तरह से हमारा उत्तर प्रदेश का राउंड चलेगा। कुछ नज़र सीट के ऊपर भी डाल लेते हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न है सीट्स को लेके यूपी में। जो एक लिस्ट दे रखी है अभी वेबसाइट के ऊपर, जो सेकेंड राउंड के लिए लिस्ट थी, एक्चुअली वो लिस्ट बाद में आई है। तो उस लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ पता चलती है कि आयुर्वेदिक में टोटल जब काउंसलिंग शुरुआत हुई थी यूपी में, तो 440 सीट्स थी गवर्नमेंट में के अंदर, BAMS के अंदर, जिसमें अब ओनली 66 सीट्स रह गई थी सेकेंड राउंड तक। और ये 66 सीट्स टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। इसमें सारी कैटेगरी SC, ST, OBC, जनरल, EWS सारी सीट मिक्स है, जिसको देखते हुए ये चीज़ पता चल रही है कि अब काफ़ी
कम सीट रह गई हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आने वाला है, खासकर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ में। आप लेके चल सकते हो कि नियर अबाउट 497, 496, 495 के आसपास ही अलॉटमेंट जाने की चांसेस रहेगी मॉपअप राउंड के अंदर। 490 के अबव ही रहता है। होम्योपैथिक के अंदर अगर आप देखते हो तो 269 सीट्स हैं अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो होम्योपैथिक का कट ऑफ नीचे जा सकता है, 460, 470 का लैंडमार्क टच कर सकता है, 450 से ऊपर ही रहने की चांसेस रहेंगी फॉर द होम्योपैथिक BHMS। और अगर हम गवर्नमेंट यूनानी BUMS की बात करते हैं तो यूनानी में भी केवल अभी 45 सीट्स बची हैं। टोटल 132 सीट्स थी, अब ओनली 45 सीट्स बची है फ़िलहाल। इसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर में नज़र करते हैं तो आयुष की जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी तो उत्तर प्रदेश में BMS की टोटल 3563 सीट्स यानी 3563 सीट्स थी, जो कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होने के बाद 2658 सीट्स थी, यानी कि अभी सिर्फ 905 सीट पे ही एडमिशन हुआ है उत्तर प्रदेश में। 2658 सीटें खाली हैं अभी भी प्राइवेट सेक्टर में BMS की, काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं ये। 2 राउंड की काउंसलिंग हो गई है, अभी भी 2000 से ज़्यादा सीटें, 2500 के आसपास सीटें केवल BMS में प्राइवेट सेक्टर के अंदर खाली है। जिससे जो स्टूडेंट्स नॉन एलिजिबल हैं आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी कि कट ऑफ रिड्यूस होंगे और आप लोग को इन सीटों पे एडमिशन लेने की चांसेस बन सकती है। इसके लिए फ़िलहाल अभी आपको वेट करना है गवर्नमेंट के फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए। और यूनानी के अंदर भी देखते हैं तो नियर अबाउट आपको 500 सीटें प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूनानी में भी मिल रही हैं। और होम्योपैथिक में 2 ही कॉलेज है, बेक्सन कॉलेज और नेमिनाथ कॉलेज उत्तर प्रदेश में, उसमें भी 111 सीटें हैं। 170 सीटों में केवल 59 बच्चों ने अभी फ़िलहाल एडमिशन लिया है, 111 सीटें रिमेनिंग है। तो अगर आप देखते हो अगर खासकर से प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर नियर अबाउट अगर यूनानी की, होम्योपैथिक की और आयुर्वेदिक की तीनों की सीटें मिला देते हैं तो लगभग 3000 के आसपास सीटें अभी भी खाली हैं। तो मॉपअप राउंड में काफ़ी मुश्किल है इतनी ज़्यादा सीटें भर पाना। तो कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी स्टेट का आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगी, बिल्कुल लो डाउन की। अगर आप एलिजिबल हैं नीट में और जस्ट एलिजिबल भी हैं तो काफ़ी अच्छी चांसेस रहेंगे कि आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर BUMS, BHMS और BMS के अंदर उत्तर प्रदेश में सीट मिल सकती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है 21 से 25 सितंबर के बीच में। फिर फिजिकल काउंसलिंग के लिए आपको लखनऊ में आना है 28 से 30 तारीख के बीच में, जो आपकी रोल नंबर के अकॉर्डिंग, रोल नंबर और बाकी की नोटिस अभी वेबसाइट के आगे अपग्रेड होगी। इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश का मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कवर हो गया, काफ़ी लंबी ज़्यादा टाइम लग गया उत्तर प्रदेश में। अब जल्दी 2-4 स्टेट्स के ऊपर और नज़र लेते हैं। नेक्स्ट स्टेट को हम ले लेते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड के लिए राउंड नंबर 1 कंप्लीट हो गया, राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो गया। राउंड नंबर 2 में वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में अदर स्टेट के बच्चों को भी 430 के स्कोर पे, 425 के स्कोर पे भी सरकारी कॉलेज मिले, जिसकी फ़ीस फ़िलहाल 1.5 लाख रुपए लगी थी, लेकिन यहाँ तक की सीटें गई थी। तो अब उत्तराखंड में मॉपअप के लिए रजिस्ट्रेशन आज 19 तारीख से 19 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप उत्तराखंड में सीट लेना चाहते हैं, उत्तराखंड की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 ही दिन का रजिस्ट्रेशन था, 19 एंड 20, आज और कल भी चलेगा। तो आप कल तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको UAU देहरादून में जाना है फिजिकली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा 23 को और आपकी काउंसलिंग का अलॉटमेंट होगा 24 सितंबर को। ये आपकी उत्तराखंड की एक्टिविटी है। तो उत्तराखंड भी एक ओपन स्टेट है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। तो आप अगर उत्तराखंड में भी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और फिजिकली आपको फिर देहरादून जाना है काउंसलिंग अटेंड करने। 23 को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 24 को आपका अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ पे हमने बात कर ली आपकी उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, और उसके बाद 2-4 स्टेट्स के बारे में और देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो अभी सेकेंड राउंड की एक्टिविटी चल रही है। आज लास्ट डेट था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। अब राजस्थान का भी मॉपअप राउंड होगा। राजस्थान ने भी मॉपअप राउंड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन डेट निकाल दी है। राजस्थान का रजिस्ट्रेशन आपका 26 से 26 और 27 सितंबर को होगा और 28 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद फिर आप लोग को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए राजस्थान जाना है और अपनी काउंसलिंग करनी है। राजस्थान भी ओपन स्टेट है प्राइवेट सेक्टर में, अदर स्टेट के बच्चे फ़िलहाल वहाँ पर जा सकते हैं। पंजाब पे आ जाते हैं। पंजाब का राउंड नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, पंजाब का राउंड नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन पंजाब का होपफुली इसी महीने के लास्ट वीक में पंजाब का भी आप काउंसलिंग में अपेयर कर सकते हो और पंजाब भी एक ओपन स्टेट की तरह रोल अदा करेगा। काफ़ी साउथ इंडियन स्टेट्स के काफ़ी बच्चे पूछे थे कि हमारी तरफ क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा तेलंगाना पर बात कर लेते हैं कि तेलंगाना में क्या एक्टिविटी चल रही है। तेलंगाना में कल अपडेट आया है, कल आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है सेकेंड राउंड की, फर्स्ट राउंड की तेलंगाना में। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था, रजिस्ट्रेशन खुले थे आपके 5 से 11 सितंबर तक। उसके बाद अभी कल आप लोग का अलॉटमेंट आ गया है।
सॉरी मेरिट लिस्ट आ गई है, अब आपकी चॉइस फिलिंग होकर रिजल्ट आपका वहाँ पे आएगा। तो ये ऑनलाइन एक्टिविटी है, अगर आप अपना नाम देख सकते हो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो फिर आपको अपने चॉइस फिलिंग की एक्टिविटी के लिए और फिर अपने रिजल्ट के लिए आगे प्रोसीड करना है। तेलंगाना के बाद अगर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर भी आपकी चॉइस फिलिंग एक्टिविटी आज से स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन पहले ही ले लिए गए थे, जो बच्चों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दिए हैं प्रोविजनल लिस्ट में, जिन बच्चों का नाम आ चुका था वो स्टूडेंट्स आज से वहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग 19, 20 और 21 3 दिन तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग चलेगी। तो आपको 3 दिन तक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट आएगा, अलॉटमेंट में आपका को कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है 8,500 रुपये का। उसके बाद आपके अलॉटमेंट लेटर पे कॉलेज का नाम और डेट होगी, तो फिर आपको अपने कॉलेज पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करने और फीस का पेमेंट करना है। तो आज आपका चॉइस फिलिंग चल रही है इन द आंध्र प्रदेश। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ओवर देयर, आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा था, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आप चॉइस फिलिंग जाके वहाँ की ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो। तो ये आपका स्टेटस है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम देखते हैं एमपी के ऊपर, एमपी फ़िलहाल पोस्टपोन्ड है सेकेंड राउंड के बाद, और उसके बाद इसने स्टार्ट सीट मैट्रिक्स दे दी थी अपनी, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 140 सीट्स हैं अभी आयुर्वेदिक में एमपी के अंदर। प्राइवेट आयुर्वेदिक के अंदर 237 सीट्स है, ज़्यादा सीट्स नहीं है अभी एमपी में। गवर्नमेंट होम्योपैथी में 47 सीट्स बची हैं। प्राइवेट होम्योपैथिक के अंदर अभी 1000 से ज़्यादा सीट्स बची हैं, 1200, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स है होम्योपैथिक में एमपी के अंदर। गवर्नमेंट यूनानी में 48 सीट्स है, प्राइवेट यूनानी में 26 सीट है, नेचुरोपैथी में भी 43 सीट्स है। नेचुरोपैथी के लिए नीट क्वालिफाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं है या नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो आप नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस यानी कि BNYS में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की नीट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो सेकेंड राउंड की री चॉइस फिलिंग आज 19 और 20 तारीख को एमपी में चल रही है। री चॉइस फिलिंग अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एमपी में, तो री चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। आज और कल आपकी एमपी की री चॉइस फिलिंग चलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ चुका था, मॉप अप राउंड का अब फाइनल रिजल्ट आएगा। मॉप अप राउंड के लिए दोबारा से ना ही कोई चॉइस फिलिंग होगी, जो आपकी चॉइस फिलिंग पहले थी उसी के ऊपर रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर आपकी स्टे, अगर सीट रिमेनिंग होती है तो स्टे का रूल आएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के आगे हम निकलते हैं गुजरात के ऊपर, देख लेते हैं कि गुजरात में अभी क्या चल रहा है। गुजरात में थर्ड राउंड का फाइनल चॉइस फिलिंग आपकी 17 to 20 यानी कि अभी थर्ड राउंड मॉप अप राउंड की चॉइस फिलिंग चल रही है गुजरात के अंदर। 17 सितंबर को स्टार्ट हो गया था, जो कि 28 सितंबर तक जाएगा। 17, 18, 19, 20 4 दिन के लिए चॉइस फिलिंग थी। डिस्प्ले हो चुका है सीट अलॉटमेंट के लिए। सीट मैट्रिक्स वहाँ पे 17 तारीख को ही शो कर दी गई थी। आयुर्वेदिक के अंदर टोटल 219 सीटें बची हैं, 2119 सीट बची है। होम्योपैथिक के अंदर टोटल 547 सीट्स बची है, होम्योपैथिक में ज़्यादा सीट है। और नेचुरोपैथिक में 768 सीट्स हैं। तो ये आपका गुजरात का स्टेटस है। अगर आप गुजरात के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो चॉइस फिलिंग आप अपना कर सकते हो, जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होकर 20 सितंबर तक चल रहा था। तो ये कुछ डिफरेंट स्टेट्स थे इंडिया के जहाँ पे मॉप अप राउंड की एक्टिविटी चल रही है। तो ये आयुष की काउंसलिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट थी। मॉप अप राउंड ही लास्ट राउंड होता है बेसिकली ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर। और अगर मास में सीट रह जाती है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हो कि लगभग अभी 3000 के आसपास सीट बाकी है। फिलहाल मॉप अप राउंड बाकी है। मॉप अप राउंड में देखने की बात होगी कि कितनी सीट्स वहाँ पे कैप्चर होती हैं। और मॉप अप राउंड फिनिश होने के बाद भी मान लीजिए कि 2000 या 100, 500 या 1800 हमारे अनुसार लगभग 2000-1800 सीट्स उसके बाद भी बची रह जाएंगी। तो इतनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट की कंडीशन में फिर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन सीटों को फिल करने के लिए हमको क्या डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सिंपल डिसीजन यही होता है जो डिफरेंट काउंसलिंग में एप्लीकेबल होता रहता है, चाहे वो MBBS की काउंसलिंग हो, चाहे वो PG की काउंसलिंग हो, कि जो एक लैंडमार्क परसेंटाइल सेट अप किया गया है। जैसे कि 134 का परसेंटाइल है आपका फॉर जनरल स्टूडेंट क्वालिफाइंग परसेंटाइल, और कैटेगरी वालों के लिए 107 का आपका क्वालिफाइंग परसेंटाइल है। तो इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा कम किया जाता है कि कुछ और बच्चे आ सके और वो काउंसलिंग करके सीटों को ले सकें। तो जो बच्चे कुछ नंबर से क्वालिफाई नहीं हुए हैं, आप लोग के पास काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको अभी फेथ के साथ, भरोसे के साथ वेट करना है, काउंसलिंग को मॉनिटर करते रहना है कि अक्टूबर में अगर कट ऑफ डाउन होती है या कोई काफ़ी हेल्दी चांस है कट ऑफ डाउन होने की, तो जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हैं एटलीस्ट 30 परसेंटाइल तक हैं, आप लोग भी काउंसलिंग करा के डिफरेंट जगह पे सीटों को ले सकते हो। सो ये थी आज का सारा सेशन, आज की अपडेट्स काउंसलिंग की डिफरेंट जगह पे क्या चल रहा है इसको आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश में मॉप अप राउंड बाकी है, उत्तर प्रदेश में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओपन स्टेट है, कोई भी बच्चा कहीं का आ सकता है।
और आप पंजाब ओपन स्टेट है, उत्तराखंड ओपन स्टेट है, राजस्थान ओपन स्टेट है, एमपी अगर मॉपअप राउंड के लिए अभी एमपी का मॉपअप राउंड का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अगर एमपी भी मॉपअप राउंड में ओपन करता है तो आप एमपी में भी जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम होगी और आप अच्छी तरह काउंसलिंग कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि कैसे काउंसलिंग को अप्रोच करें जिससे हमसे कोई गलती ना हो जाए, हम सीट को ईजिली कैप्चर कर सकें, ठीक है, हमारा एयर वेस्ट ना हो, कुछ मिस नॉलेज में ना फंस जाएं, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, हमसे इनरोल हो सकते हो। वी विल गाइड यू, वी विल मेंटर यू दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर, जिसको आपको काउंसलिंग के द्वारा ही आपको अलॉटमेंट मिल जाए। और अभी फ़िलहाल काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था कि सर नॉन एलिजिबल के एडमिशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जितनी भी काउंसलिंग एक्टिविटी होती है ये आयुष मंत्रालय के अंदर से हो रही है, तो अगर कहीं पे भी नॉन एलिजिबल के लिए नोटिफिकेशन आता है तो वो पब्लिक नोटिस आता है, वेबसाइट पे आता है, न्यूज़पेपर पे आता है, आप सभी को पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी ऐसा कोई रूल कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी इंडिया के अंदर कहीं पे भी कोई भी काउंसलिंग चल रही है, कोई भी स्टेट हो, सब जगह फ़िलहाल नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट की ही काउंसलिंग चल रही है। जो भी चेंज आएगा डाउन ऑफ होगा आपका परसेंटाइल, दैट विल बी डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड यू हैव टू वेट टिल अक्टूबर। और जो बच्चे क्वालिफाइड है, डिफरेंट स्टेट्स में काउंसलिंग चल रही है, आप जाइए काउंसलिंग कराइए, सही तरीके से एक्शन लीजिए, सही टाइम पे एक्शन लीजिए, सीट आसानी से मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू।